अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ऐसा सलूक करना ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा, बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अदलिया से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। बानी पीटीआई ने खतूत में संजीदा मामलात की तरफ इशारा किया ताकि अवाम और फौज में खलीज ना हो। पीटीआई के अंदर मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी के अंदरूनी मामला है। खुले दिल से मुज़ाकरात शुरू किए थे लेकिन हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, ऑपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें तेज कर दी। ऑपोजिशन के मरकजी रहनुमा आज सरबरा GDA पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं में महमूद खान नजकसई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर शामिल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक पीर पगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत दी जाएगी। तमाम रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तनाव का शिकार, सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज 2 रोज़ा दौरे पर सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत होगी। सदर पाकिस्तान लाहौर रेस क्लब की डरबी रेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक सियासी मैदान में एक बार फिर मुतहरिक अपने भाई साबिक सूबाई वज़ीर लियाकत खटक से सुलह करेंगे। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में परवेज़ खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस, लियाकत खटक ने JUI से इलेक्शन लड़ा था। परवेज़ कहते हैं नौशहरा में बड़ी तकरीब में सुलह करेंगे। मलकर इलाके की तरक्की के लिए सरगर्म होंगे। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF का वफद कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीर से मुज़ाकरात में इब्तदाई मुसवदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने पर IMF तजावीज़ देगा। 24 से 28 फरवरी तक तकनीकी वफद विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग पर टैगिंग और ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। मैच मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 315 रन बनाए। हद के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 208 रन पर ढेर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी में दिलों की धड़कनें तेज करने वाला टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें दुबई में मौजूद, जीत के लिए पुरअज़्म। टूर्नामेंट में मौजूद रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। शाहीनों ने गुज़श्ता चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाकर फाइनल में कामयाबी समेटी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जनून उरूज पर भारतीय खिलाड़ी फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने के ख्वाहिशमंद। अक्षर पटेल का कहना है पाक भारत फाइनल हो जाए तो सभी को बहुत मजा आएगा। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी कहते हैं अगर फाइनल दिलचस्प बनाना है तो मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। बड़ा मैच बड़ी स्क्रीन पर। चैंपियन ट्रॉफी में पाक भारत मैच कल खेला जाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। मैच को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारियां जारी हैं। शायकीन पुरजोश। ICC एम्पायर कुमारा धर्मा सेना की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद माजी की हसीन यादों में खो गए। वीडियो बयान में कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के साथ श्रीलंकन क्रिकेट की हसीन यादें वाबस्ता हैं।
तारीखी मैदान पर 19 साल पहले श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था। 29 साल कब बतौर खिलाड़ी और आज बतौर एम्पायर आकर बहुत खुशी मिली है। कज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद शक्ल में देखकर खुशी हो रही है। सौरव गंगोली ट्रैफिक हादसे में बाल बाल बच गए। साबिक भारतीय कप्तान की गाड़ी को हादसा, कोई जख्मी नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ने गंगोली के काफिले को ओवरटेक किया, जिसकी वजह से ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ी। पीछे चलने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गईं। उनमें से गाड़ी साबिक कप्तान की कार से जा लगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजमान का मजीद जिस्मानी रिमांड होगा या नहीं, फैसला महफूज। अरमगान और शराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। रिपोर्ट में कहा गया मुलजिम अरमगान की निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया। कब्र कुशाई करके लाश के नमूने फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। अरमगान की वालदा की बेटे से मुलाकात की इस्तदा, दरखास्त दे दी गई। शरपसंद अनासर रियासत के दुश्मन करार। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरपसंद अनासर को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। मुशर इत्तलात से फ़रीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। खुर्रम में अमन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन का मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। बैरिस्टर सैफ की दोनों फ़रीक़ैन से अमन की बहाली में कलीदी किरदार अदा करने की अपील। केपी हुकूमत का गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम इदारों को मुलाजमीन बरतरफी एक्ट 2025 पर अमल दरामद की हिदायत। 30 दिन में गैर कानूनी तैनातियों की फहरिस्त मुरतब करने की भी हिदायत कर दी। 22 जनवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 के दौरान भर्तियों पर नजरसानी का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमाराती मनसब से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुश्तरका खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। के वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 5,000 अमरीकी डॉलर होना जरूरी। नई वीज़ा पॉलिसी जारी। तर्जुमान के मुताबिक फीकस वीज़ा फीस 69 अमरीकी डॉलर मुकर्रर की गई है। तमाम वीज़ों के लिए दरखास्त ऑनलाइन जमा करवाना जरूरी होगा। वीज़ा अप्लाई करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दरखास्त दहिंदगान को जरूरी दस्तावेजात अपने साथ रखना होगा। अमरीकी सदर ने महकमे दिफा की दिफाई लाइन हिलाकर रख दी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ओहदे से फारिग कर दिए गए। साबिक F-16 पायलट और CIA में अस्करी अमूर के एसोसिएट डायरेक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजन कैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़े पैमाने पर छांटियों का भी फैसला। पेंटागन में 5,500 सिविल मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। अमरीकी फजाइया और बहरिया के सरबराहों को फारिग करने का भी इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई। यूक्रेनी सदर अहम मादनी ज़खायर तक अमरीका को रसाई देने के लिए तैयार। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की अमरीका से मुआहदा करने पर आमादा हो गए हैं। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन से 500 अरब डॉलर मुआवजा मांगा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका ने जंग पर अपना खजाना खर्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गंवाया और अब मादनियात भी देने पर राजी हो गए हैं। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग बंदी के ख्वाहिशमंद जल्द मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर करती। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन हर लिहाज से बहुत बहादुर है, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क पर अपना खजाना खर्च कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है।
डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी पर कब्जे के मंसूबे को कारगर करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ रेडियो को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने कहा उन्हें लगता है कि मंसूबा हकीकत में कारगर है, लेकिन वो ऐसे मुसल्लत नहीं कर सकते। उर्दन और मिस्र की जानिब से तजवीज़ की मुखालफत पर हैरत हुई। मजीद बोले, गजा के अवाम कहाँ रहना चाहते हैं, इंतखाब का मौका उन्हें दिया जाएगा। हमास ने इसराइली मगवी खातून की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली फौज ने इल्ज़ाम आयद किया मेडिकल से मालूम हुआ कि उनके शहरी बेबास की लाश शामिल नहीं। हमास ने जवाब में कहा कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में मगवी खातून की बाक़ियात वहाँ पर मौजूद दीगर बाक़ियात से मिल गई थी। 3 मिनट की अदाकारी के 3 करोड़ रुपए। मारूफ भारतीय अदाकारा उर्वशी रौटेला खबरों की जीनत बन गई। और उर्वशी ने फिल्म डाकू महाराज में 3 मिनट की अदाकारी के 3 करोड़ रुपए वसूल किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अदाकारा अपनी परफॉर्मेंस के लिए 1 करोड़ रुपए फी मिनट चार्ज करती है। और फैशन की दुनिया के निराले रंग। सोशल मीडिया पर गुजरांवाला के जगमोहन की धूम। पहलवानों के शहर के सरदार ने साड़ी बांधने के हुनर से डिजिटल दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया।